और अब बात सावन के पहले सोमवार की। आज सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार है और शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अभी से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। और सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास के महीने में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजन करता है, उनकी अर्चना करता है, उसका जीवन सुखमय होता है, समृद्धि आती है। साथ ही श्रावण मास का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है। और भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए यूं भी साल के 365 दिन शुभ हैं, लेकिन श्रावण मास की विशेष महत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। और इस बार यूं भी श्रावण मास में अधिक दिन है, तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पूजा करने का जो ये विशेष संयोग बन रहा, आज से इसकी विशेष शुरुआत। श्रावण का सोमवार प्रथम है और इसलिए उत्साह भी ज़्यादा है और भक्त भी ज़्यादा यहाँ पे दर्शन को आए हुए हैं, क्योंकि अवंतिका का बड़ा महत्व है। इसीलिए इस महत्व और ज्योतिर्लिंग का भी विशेष तीसरा महत्व है, दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ। और सुबह जो आरती हुई बड़ी भव्यता से की गई संपन्न। पुजारी तो अपने तन्मयता से हमेशा भगवान की आरती पूजा सेवा श्रृंगार ऐसा करता है कि भक्तों को आनंद आए। इसी को आनंद दिलाने के लिए भगवान की भव्य आरती आज संपन्न हुई। शाम को भगवान 4 बजे मंदिर से निकलेंगे नगर में भ्रमण करने के लिए। और पूरा लाजमा जो शाही राजा का जो होता है उसमें बटालियन है, ये हैं, घुड़सवार हैं, उनके साथ सारी रहेगी। नगर भ्रमण करके पुनः मंदिर आएंगे जब आरती पूजा संपन्न। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें छतरपुर के पावन तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम का अपना ही एक अलग महत्व है। श्रावण मास के पवित्र महीने में यहां शिव भक्तों का तांता लगा रहता है और प्रकृति की छटा और पर्यावरण सौंदर्य स्वयंभू भोलेनाथ के इस स्थान को और भी मनमोहक बना देता है। बाबा की उपस्थिति ही यहां सब कुछ आकर्षक कर देती है। और ऐसे में शिव भक्त बुंदेलखंड का केदारनाथ इसे भी कहते हैं। और यूं तो जटाशंकर धाम में 12 महीनों शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन श्रावण मास के इस पवित्र महीने में इस स्थान की महिमा और बढ़ जाती है। शिव की सच्ची आराधना का ये केंद्र बन जाता है। हर हर महादेव। देखिए, मैं जटाशंकर धाम समय समय पर आता रहता हूँ और विशेष जो हमारा जो श्रावण जो पर्व है, यह महादेव के लिए बहुत ही अत्यंत ही पूजा पाठ से भरा हुआ यह माहौल माना जाता है। तो मैं भी आज इतनी जोर बारिश में भी यहाँ दर्शन करने आया हूँ। हमारे बुंदेलखंड का एक धरोहर है यह जटाशंकर धाम। यहाँ पर तमाम लोग दूर दूर से आते हैं, पर्यटन लोग भी आकर के यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो जटाशंकर धाम है, यहाँ पर भगवान शिव की जटा से गंगा निकली हुई हैं। पता नहीं कहाँ से जल निकल रहा है, कहाँ से जल आ रहा है। और महादेव यहाँ स्वयंभू हैं। हर जगह भगवान शिव को स्थापना किया जाता है, रखा जाता है, प्रतिष्ठा करवाई जाती है। यहाँ पर कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम जटाशंकर धाम है। और श्रावण मास के पहले सोमवार को कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है और कांवड़िए जलाभिषेक कर बाबा से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। और ऐतिहासिक स्थल होने के चलते व्यापक व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। और जिसकी कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, बाबा भोलेनाथ के पूजा अर्चना का, उन्हें मनाने का, उनसे विनती करने का ये श्रावण मास का पहला सोमवार। और श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन कोरबा में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले के कनकी के कनकेश्वर धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
बोल बम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। खंडवा से बड़ी खबर, जहां श्रावण मास का पहला सोमवार आज है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान ओंकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बोल बम के जयकारे लग रहे हैं और सुबह से ही देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की श्रद्धा से पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक की जो विधि है उस विधि का पालन कर पूरी तरह से भगवान की शरण में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को आज का जो दिन है वो विशेष प्रिय है। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मौजूद हैं। आज यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही कांवड़िए भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए बोलबम की जयकार हो रही है और हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से आए आप? महेश्वर से। अच्छा, क्या क्या कहेंगे? आज सावन है और सावन का पहला सोमवार है। बड़ा आनंद आ रहा है ओंकारेश्वर की नगरी में आकर। बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। 3 दिन से हम चल रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप था पिपलिया, मतलब 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं हम और शाम को विश्राम करते हैं। सुबह 4 बजे से पूजा आरती करके वापस निकल जाते हैं और 30-40 किलोमीटर पे फिर विश्राम होता है। कितने किलोमीटर की यात्रा करके निकले हैं? हम 75 किलोमीटर जाते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? 10 साल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ जो है सावन के महीने, सावन का महीना है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते, क्या कहेंगे? भोले जी की अपार महिमा है हमारे पास। प्रभु जी की कृपा से हर साल कांवड़िया पैदल चलते हैं, आनंद लेते हैं। रिमझिम बारिश में आनंद लेते हुए प्रभु के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, प्रभु के दर्शन करने के लिए जो भक्त तैयार हैं, कुछ और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम शिवानी है। दर्शन कर लिए आपने? यहाँ होना है। जी हाँ, कर लेते हैं। क्या कहेंगे? सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए, मैं अभी ओमकारेश्वर पहली बार आया हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था और बहुत शानदार दर्शन हुआ, मतलब मज़ा ही आ गया। बस भोले बाबा की कृपा रही तो अपन पहुँच गए सही समय पे। और भीड़ तो है देखिए काफ़ी, और बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे समय पे आए हैं कि जब सावन का पहला सोमवार है। अच्छा लगा। बस हर हर महादेव, कृपा बनी रहे बस। बिल्कुल, भक्त भी मानते हैं कि वो बेहद किस्मत वाले हैं। इस वक्त हम ओमकारेश्वर से आपको जो है आज सावन के पहले सोमवार पर ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कांवड़ियों ने कहा कि वो कई किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वहीं बाहर से आए श्रद्धालु भी दर्शन करने के बाद खुद को धन्य मान रहे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। और बलरामपुर में भी श्रावण मास के पहले सोमवार को जो पूरा वातावरण है वो शिवमय हो गया है। बोल बम और भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा है। रामानुजगंज के प्राचीन शिव मंदिर में